Welcome to Haunted Toonsing TV. Like and subscribe. बांधवगढ़ की चुड़ैल पार्ट 1। जंगल में वो कौन था? मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा बांधवगढ़ नेशनल पार्क दिन में जितना सुंदर लगता था, रात होते ही उतना ही डरावना बन जाता था। जंगल के बीच एक टूटा हुआ पुराना किला था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे वहां एक चुड़ैल रहती है। लोग दावा करते थे कि रात में वहां से औरत की रोने की आवाज आती है, कभी पायल की छन छन, कभी जोर की हंसी और कभी लाल आंखें अंधेरे में चमकती दिखाई देती थी। गांव वाले सूर्य ढलते ही घरों में बंद हो जाते, कोई भी रात में जंगल की तरफ नहीं जाता था। लेकिन 16 साल का आरव इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। आरव शहर से अपने दोस्तों करण और मीरा के साथ छुट्टियां मनाने गांव आया था। उसे एडवेंचर और हॉरर चीजें बहुत पसंद थीं। एक रात गांव में बिजली चली गई, चारों तरफ अंधेरा फैल गया। गांव वाले बाहर अलाव जलाकर बैठे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, आज अमावस्या है, आज वो जरूर निकलेगी। करण डर गया। कौन? बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, बांधवगढ़ की चुड़ैल। सब लोग चुप हो गए। फिर बूढ़े ने कहानी सुनानी शुरू की। सालों पहले इस जंगल में एक औरत रहती थी, रूहानी। वो किले के राजा की बेटी थी, लेकिन गांव वालों ने उसे जादू टोना करने वाली चुड़ैल समझ लिया। एक रात गुस्साई भीड़ उसे पकड़कर किले में ले गई और जिंदा जला दिया। मीरा डरकर बोली, फिर क्या हुआ? बूढ़े आदमी की आंखें डर से कांपने लगी। मरने से पहले उसने कहा था, मैं लौट कर आऊंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। अचानक तेज हवा चलने लगी, अलाव बुझ गया और दूर जंगल से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। करण लगभग रो पड़ा, लेकिन आरव हंसने लगा। हाँ, कोई गांव वालों को डराने की कोशिश कर रहा है। उसने चुनौती दी, आज रात मैं उस किले में जाऊंगा। गांव वाले घबरा गए। एक बुजुर्ग औरत बोली, मत जाओ बेटा, जो भी वहां गया वापस नहीं आया। लेकिन आरव नहीं माना। आधी रात आरव, करण और मीरा टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में अजीब सन्नाटा था, केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। पेड़ों के बीच ठंडी हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। तभी मीरा अचानक रुक गई। तुम लोगों ने सुना? दूर कहीं पायल की हल्की आवाज आ रही थी, छन छन छन। करण डर गया। चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी उनकी टॉर्च अपने आप झपकने लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी पेड़ों के बीच 2 लाल आंखें चमकी। मीरा चीख पड़ी, वो वहां है। अचानक एक लंबी सफेद आकृति पेड़ों के पीछे से निकली। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा आधा जला हुआ था, हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी और उसके पैर उल्टे थे। करण डर की मारी जमीन पर गिर पड़ा। चुड़ैल धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी पायल की आवाज जंगल में गूंज रही थी, छन छन छन। आरव पहली बार सच में डर गया। तभी चुड़ैल अचानक हवा में ऊपर उठ गई। उसकी आंखें आग की तरह चमकने लगी और फिर वो बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ झपटी। तीनों जान बचाकर जंगल में भागने लगी। पीछे से चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंज रही थी, हाँ हाँ हाँ। भागते भागते वे पुराने किले तक पहुंच गए। किले का विशाल दरवाजा आधा टूटा हुआ था, अंदर पूरा अंधेरा था।
लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! तीनों डरकर पीछे मुड़े और तभी ऊपर दीवार पर चुड़ैल उल्टी लटकी हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी और उसने धीरे धीरे कहा, अब तुम कहीं नहीं जा सकते।